कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो हमारे पीछे सीटेट का जो लेक्चर है, सीडीपी सेक्शंस का जो लेक्चर है, उसे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी बना रहे होंगे। अगर आप लोगों के पास पीवाईक्यू अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं तो गूगल की मदद से आप लोग पीवाईक्यू ले करके और उसको सॉल्व करें, ताकि आपको समझ में आए कि आप क्या पढ़ रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है या नहीं है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन भी कर रहे होंगे, साथ ही साथ मेरे साथ साथ नोट्स भी बना रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे और नोट्स को ध्यान में रख के और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है इंटेलिजेंस, बुद्धि। यानी कि बुद्धि क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ के ऊपर समझते हैं, किसी भी चीज़ को सोचते हैं, उस टॉपिक के ऊपर तर्क वितर्क करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, तो इस चीज़ में हमारे जो है सो बुद्धि मदद करता है। क्या मदद करता है? इंटेलिजेंस मदद करता है। लोग कहते हैं कि इसका इंटेलिजेंस, ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है, ये बहुत ज़्यादा ये मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति है। तो वो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो व्यक्ति जो है सो किसी भी टॉपिक के ऊपर अच्छे से तर्क वितर्क करता है, थिंकिंग करता है और इमेजिनेशन करता है। तो इसकी सहायता से क्या होता है कि व्यक्ति का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? व्यक्ति का ऑलराउंड डेवलपमेंट। ऑलराउंड डेवलपमेंट हो या ना हो, लेकिन मेंटल डेवलपमेंट श्योर होता है। इससे क्या होता है? बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होता है। इंटेलिजेंस क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल होता है और ये जो है सो कम्प्लेक्स कैपेबिलिटी का सेट होता है। क्या होता है? कम्प्लेक्स कैपेबिलिटी का सेट होता है। बुद्धि अस्थाई और परिवर्तनशील होता है। अस्थाई और परिवर्तनशील कैसे कह सकते हैं? अस्थाई इस सेंस में कह सकते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो कुछ न कुछ अपनी मानसिक क्षमता को लेकर के जन्म लेता है। और परिवर्तनशील इसलिए है क्योंकि बच्चों को जिस माहौल में रखा जाता है उससे बच्चे का आईक्यू लेवल डाउन होता है या फिर अप होता है। तो इसलिए जो है सो बुद्धि परिवर्तनशील भी होता है। बुद्धि अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन स्थापित करने में हमारी मदद करती है। यानी कि किसी भी चीज़ को समझने में, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ को अनुकरण करने में। अनुकरण मतलब जो हमारे आसपास में जो चीज़ें घटित हो रही होती है उसको सीख करके और अपने जीवन में, कुछ अच्छी चीज़ें होती है, कुछ बुरी चीज़ें होती है, जो अच्छी चीज़ें होती है उसे अपने जीवन में लाना, उसे क्या कहते हैं? अनुकरण कहते हैं। तो ये जो अच्छी चीज़ें हैं या बुरी चीज़ें हैं, ये हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे? ये हम तभी डिसाइड कर पाएंगे जब हमारा इंटेलिजेंस, जब हमारा बुद्धि काम करेगा, है ना। बुद्धि कब काम करेगा? जब हम उस टॉपिक के ऊपर थिंकिंग करेंगे, उस टॉपिक के ऊपर तर्क वितर्क करेंगे, तब हमारा बुद्धि काम करेगा। तो आई होप आप लोग बुद्धि के बारे में समझ गए होंगे। बुद्धि क्या है कि हमारे समस्याओं के, हमारे जो दैनिक जीवन की समस्या है उसको सुलझाने में मदद करती है। उसको सुलझाने में कैसे मदद करती है कि जब हम माइंड के ऊपर प्रेशर देते हैं, थिंकिंग करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, तो हमारा इंटेलिजेंस बढ़ता है। और ये क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल होता है। बुद्धि मल्टी डायमेंशनल होता है और ये जो है सो कम्प्लेक्स कैपेबिलिटी का एक सेट होता है। बुद्धि अस्थाई भी होता है और परिवर्तनशील भी होता है। अस्थाई आईक्यू सेंस, जो हमारी जन्मजात क्षमता है उसको सेंस में लेकर के हम अस्थाई कह सकते हैं। और परिवर्तनशील इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारा आईक्यू लेवल डाउन होता है या फिर अप होता है। दूसरा, बुद्धि से अनुकूलन स्थापित करने में हमारी मदद होती है। तो अनुकूलन किसे कहते हैं? अनुकूलन इसको कहते हैं जब हम आस पड़ोस के चीज़ों को हम देखते हैं और उसको अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में लाते हैं, तो उसे अनुकूलन कहते हैं, यानी कि एडॉप्टेशन कहते हैं। आइए, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बुद्धि के ऊपर अपना विचार रखा है, बुद्धि के प्रकार के बारे में बताए हैं। तो बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस।
क्या है, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। सबसे पहला टाइप है जो हमारा मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइट। थॉर्नडाइट के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, दूसरा कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, तीसरा सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक बुद्धि। क्या होता है, सामाजिक बुद्धि। कंक्रीट ऑपरेशन मतलब मूर्त बुद्धि, और एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस मतलब अमूर्त बुद्धि। तो आइए इन चीज़ों के बारे में, इन तीनों टॉपिक के बारे में, इन तीनों टाइप्स के बारे में, जो बुद्धि के टाइप्स हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। मूर्त बुद्धि यानी कि कंक्रीट इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि कंक्रीट मतलब जो चीज़ें हमारे सामने में प्रत्यक्ष रूप से, जो चीज़ें हमारे सामने में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है और उसको देख करके उसमें खामियां, उसमें अच्छाई, और उसको जो है सो हम लोग सामने से छू करके, सामने से देख करके ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, कंक्रीट इंटेलिजेंस। यानी कि कंक्रीट मतलब मूर्त मतलब जो चीज़ें हमारे सामने में प्रत्यक्ष रूप से है। जैसे कि आपके सामने में पेन है, आपके सामने में कॉपी है, तो पेन और जो कॉपी है वो प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने में है। और जो हम क्लास ले रहे हैं, जो मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब पे हूँ, तो ये अमूर्त है ना, क्योंकि मैं आपके साथ वर्बली नहीं हूँ, मतलब अमूर्त तरीके से हूँ। किस तरीके से हूँ, अमूर्त तरीके से हूँ। आप हमें छू नहीं सकते हैं, आप हमें देख नहीं, आप हमें इमेजिनेशन कर सकते हैं कि हाँ सर हैं और वो ये हमारे फ़ोन में या लैपटॉप में आकर के और वो पढ़ा रहे हैं, है ना। यानी कि जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, जिस चीज़ को हम स्पर्श कर सकते हैं, जिस चीज़ के बारे में हम देख करके समझ सकते हैं, उसे मूर्त बुद्धि कहते हैं। जैसे जो मैकेनिक होता है, जो कार का मैकेनिक होता है, वो प्रत्यक्ष रूप से सामने देखता है कि कार में क्या प्रॉब्लम है या मैकेनिकल प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम है, और तब उसको ठीक करता है। जैसे कारीगर हो गया, ठीक है। तो ये मूर्त बुद्धि के एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा है अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है। यानी कि जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती है और भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है। जैसे कवि हो गया, कवि क्या होता है कि वो हमारे राष्ट्रीय भावना को विकसित करता है। कवि हमारे फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। फीलिंग्स ऐसी चीज़ें, जो राष्ट्र भावना ऐसी चीज़ें जो हमारे सामने में हम उसे छू नहीं सकते हैं, बट उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे चित्रकार होता है, तो चित्रकार क्या करता है कि वो अपने माइंड में इमेज क्रिएट करता है और उसको पेन पेपर पे रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या हो गए, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के उदाहरण हो गए और एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के प्रकार हो गए, है ना। तीसरा है सामाजिक बुद्धि, यानी कि सामाजिक बुद्धि नाम से ही पता चल रहा है, एज ए नेम सजेस्ट वी कैन से डैट, जो सामाजिक बुद्धि होते हैं वो लोग समाज के लिए काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं, समाज के लिए। तो हमारे आसपास में कौन ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए काम करते हैं, तो हमारा नेता काम करता है समाज के लिए। कौन करता है, नेता करते हैं, व्यवसायी करते हैं, ठीक है। जो हमारे अध्यापक हैं वो भी तो समाज के लिए काम करते हैं, वो भी तो समाज की भलाई के लिए, समाज विकसित हो और बच्चे का ऑलराउंड डेवलप हो, बच्चे पढ़े लिखे अपनी लाइफ में आगे बढ़े, तो ये भी तो सामाजिक काम हुआ। तो हम या फिर जो आप लोग टीचर बनेंगे तो आप लोग भी किस श्रेणी में आएंगे, तो सामाजिक बुद्धि यानी कि सोशल इंटेलिजेंस में आएंगे। तो ये रहा बुद्धि के प्रकार, किनके अनुसार, तो थॉर्नडाइट के अनुसार। किनके अनुसार, थॉर्नडाइट के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है कंक्रीट इंटेलिजेंस, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट और तीसरा सोशल इंटेलिजेंस होता है। अब आइए दूसरे मनोवैज्ञानिक के बारे में जानते हैं। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो बुद्धि, यानी कि जैसे मैंने आप लोगों के सामने आईक्यू लेवल का चर्चा किया है, ठीक है। तो आईक्यू लेवल का चर्चा किया है, तो आईक्यू लेवल ये कैसे इंडिकेट हो, मतलब ये कैसे मेजर होगा। तो जो आईक्यू लेवल मेजर करने का एक फार्मूला होता है, ठीक है।
एक फार्मूला होता है, और ये फार्मूला किसने दिया है? तो टर्मन के द्वारा, एक टर्मन मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा जो है सो बुद्धि का फार्मूला दिया गया था। उन्होंने क्या बताया था कि बुद्धि को हम कैसे मापन कर सकते हैं? तो जो बच्चे का मेंटल एज होता है, मेंटल एज कहने का मतलब जो उनकी मानसिक क्षमता, जो मानसिक आयु होती है वो, और दूसरा वास्तविक आयु यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज, और उसको जो है सो मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 कर देंगे तो हमारा आईक्यू लेवल निकल जाएगा। ठीक है, और ये आप लोगों के 1 to 5 के लिए जो स्टूडेंट हैं, जो 1 to 5 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि सीटेट पेपर 1 के लिए, तो उनके लिए एक क्वेश्चन आता है, और वो आपको 2 डाटा दिए हुए रहेंगे, मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज, और फिर आपसे पूछेंगे कि बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है। तो ये फार्मूला को आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेंगे, और कोशिश करेंगे 1-2 क्वेश्चंस को ट्राई करने का, और फिर ये उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चंस को करके आएंगे एग्ज़ाम में, और अपना 1 नंबर सुनिश्चित करेंगे। नेक्स्ट है बुद्धि लंबित और उसकी स्थितियाँ। इसमें सबसे ज़्यादा जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे साथ क्लास करने का सबसे बेनिफिट ये है कि जो भी जितने भी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं हैं, उन टॉपिक को, उन बिंदुओं को, उन पॉइंट्स को हम हाईलाइट कर देते हैं, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आसानी हो और बहुत आराम से एक अच्छा मार्क्स ले आएँ। ठीक है, तो जो इसमें आप लोगों को सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट का आईक्यू लेवल कितना होता है? तो गिफ्टेड स्टूडेंट का आईक्यू लेवल 130 प्लस होता है। कितना होता है? 130 प्लस होता है। और जिन बच्चों का 130 प्लस आईक्यू लेवल होता है वो क्या है? वो गिफ्टेड स्टूडेंट के श्रेणी में आते हैं। गिफ्टेड स्टूडेंट से भी हम लोगों के एग्ज़ाम में पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, यहाँ दोनों पेपर वाले के लिए क्वेश्चन आता है कि गिफ्टेड स्टूडेंट का क्या मतलब इसका क्या इंडिकेशन है, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा बच्चा गिफ्टेड है, उसका क्या सिनेरियो है, क्या टाइप्स हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या होते हैं? मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उनका आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है। कितना होता है? 130 प्लस होता है। उनमें क्या होता है? क्यूरियोसिटी की भावना आती है। यानी क्यूरियोसिटी कहने का मतलब ये हो गया कि जिज्ञासा, किसी भी चीज़ को जानने की क्षमता और किसी भी चीज़ के बारे में जानने की एबिलिटी। यानी कि एक होता है ना, एक कहा जाता है कि बच्चों को अगर भूख लगा हो तो उसे कुछ भी दे दो तो वो खा लेगा। वैसे ही सेम गिफ्टेड स्टूडेंट के लिए होता है कि उनको ज्ञान कहीं से भी मिलेगा तो वो ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है, तो वही होता है क्यूरियोसिटी, यानी कि जिज्ञासा बार बार। और क्रिएटिव आइडियाज़ मतलब एक ही प्रकार के कई टाइप के। क्रिएटिव आइडियाज़ का क्या मतलब होता है कि एक ही प्रकार के क्वेश्चंस को डिफरेंट तरीके से करना, उसे क्या कहते हैं? क्रिएटिव आइडियाज़। रीअरेंजमेंट करना, है ना। उनमें आत्म क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि सेल्फ इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? सेल्फ इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा होती है। ये अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं। उनको क्या करना है, उनको आगे लाइफ में क्या करना है, क्या सोच रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में वो इंडिपेंडेंट होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, क्यूरियोसिटी होती है। और इन सभी चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटी के साथ अगर मिला करके देखें तो मिल जाता है, तो फिर उनके पास डिसीजन लेने की क्षमता आ जाती है। तो इस वजह से वो डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं। ऐसे बच्चों को स्कूल के साथ साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लास की ज़रूरत होती है, जहां ये अपनी क्षमताओं यानी कि ये अपनी प्रतिभा को दिखला सके और उसके अनुकूल अपना डेवलपमेंट कर सके। यानी कि वो अपना ऑलराउंड डेवलपमेंट जो जनरल बच्चे हैं उससे ज़्यादा कर सके। ठीक है, इन बच्चों में मेंटल प्रोग्रेस और ये हाई कैटेगरी का होता है। इन ऐसे बच्चों में जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं
इनमें मेंटल प्रोग्रेस हाई कैटेगरी का होता है। तो आइए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं उनका IQ लेवल 130 प्लस होता है, वो डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं, उनके पास सेल्फ एफिशिएंसी हाई होती है और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर के आते हैं, जिससे उनके अंदर क्यूरियोसिटी जगता है। और क्यूरियोसिटी जगने के साथ क्या होता है कि उनको एक स्टैंडर्ड लेवल का क्लास और एक स्टैंडर्ड लेवल का जगह चाहिए जहां वो अपनी प्रतिभा को रिप्रेजेंट कर सके, और इनका मेंटल लेवल बहुत ही हाई होता है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का।